नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टाप भारत। अमित शुक्ला के साथ तस्वीरों में आप देख रहे होंगे दो जवान हैं, देश के सैनिक हैं, वर्दी में हैं। इनके तन पर देश की वर्दी है, जमीर है। जो सरहद पर रहते हैं तो हम आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, देश अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है इन्हीं लोगों की वजह से। आखिर आज क्या ऐसा हो गया है कि ये आप देख सकते हैं, अपने गले में दोनों जवान तख्ती लगा करके दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसा क्या हुआ है कि ये सड़कों पर चल करके अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, लेकिन इनकी पीड़ा को कोई सुनने वाला इस देश में नहीं है। हमारा सीधा सवाल इन्हीं से जुड़ेंगे, जानेंगे। सर ये बताइए, आपका नाम क्या है? पहले चंदू चौहान। चंदू चौहान। कब आप सेना में ज्वाइन किए थे? नौकरी 2013। 2013 में। तो आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? आप पढ़िए, देखिए इधर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ के बताइए देश को। आप अपने एक बार अपने कैमरामैन से कहेंगे इधर फोकस करें। इन्होंने जो तख्ती लगाया हुआ है, आए मेरे वतन के लोगों, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारकर हिंदुस्तान का झंडा फहराने वाला मैं जवान चंदू चौहान आज चाय बेचने वाले की राज में एक हाथ में कटोरा, दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर अपने ही हिंदुस्तान की सड़कों पर न्याय की भीख मांग रहा हूं। वही पाकिस्तान से आने वाली सीमा हैदर को चाय बेचने वाला नौकरी और टिकट दे रहा है। क्या यही इंसाफ है? इस जो तख्ती में इनके द्वारा जो शब्द लिखे गए हैं, जो स्लोगन लिखे गए हैं, बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही पीड़ा हो रही है इसको पढ़ करके। बहुत बड़े सवाल इस देश की सरकार से खड़े होते हैं। या सरकार सही है या सही है? यदि ये गलत है तो इनको जेलों में ठूंस देना चाहिए। इनके ऊपर भारतीय सेना को बदनाम करने जैसे तमाम जो है एनएसए एवं अन्य जो भी कठोरतम कानून के कार्रवाई हो कर दीजिए, लेकिन साहब रहम इन लोगों पर भी तो कीजिए कि ये क्यों दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। ये बताइए, आप पाकिस्तान से आए हैं, कब आप कैसे पाकिस्तान गए? 2016 में सभी ने सुना था सर्जिकल स्ट्राइक हुआ करके। उस टाइम पे यही जवान है जो आज आपकी न्याय की भीख मांग रहा है। 2016 में मैं 3 महीना 21 दिन पाकिस्तान की सजा काटी और यातनाएं झेली। कई पिता प्रताड़ना से मैं वहां से गुजरता गया। उस सदमे में मेरी नानी भी गुजर गई, और जब मुझे भारत सरकार ने छुड़ाया, उसके बाद वाघा बॉर्डर से मुझे छोड़ा गया, तो मैं उस चीज का भारत सरकार का शुक्रगुजार हूँ। पर वहां से आने के बाद अधिकारी द्वारा मुझे जितना शोषण किया गया उतना शायद किसी को हो नहीं सकता। ये बताइए, 2016 में आप वहां गए, 3 महीने 21 दिन आप वहां रहे, फिर यहाँ आप आए। तो यहाँ आने के बाद क्या आप ड्यूटी पर ज्वाइन किए थे या नहीं? ड्यूटी पे सर्विस में था। 2024 में मुझे आज घर भेजा गया। तो आपको जब कह रहे हैं 2024 में घर भेजा गया, तो क्यों भेजा गया, कैसे भेजा गया? तो ये अधिकारी को ही पूछो, वही तो चाहता हूँ। जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से मुझे एलिगेशन लगा लगा के पनिशमेंट दे दे के अपना पावर का मिसयूज करके आज मुझे घर भेजा जा रहा है। 11 साल सर्विस करने के बाद आज मेरा 15 महीने का बच्चा है और मुझे बोला जाता है राज्य में नौकरी नहीं कर सकता। तो वही मैं देश को पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान से आने वाला विंग कमांडर 2 दिन में आता है, उसको मेडल दिया जाता है, और वही सैनिक जो 3 महीना 21 दिन पाकिस्तान की यातनाएं झेलता है अपने देश के लिए, वही जवान आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में अपने देश का तिरंगा, क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने कई बार पत्र व्यवहार किया। 2019 में मैंने राष्ट्रपति जी महोदय को ये सारी चीज बताई थी कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दो जब न्याय नहीं दे सकते तो। इन्होंने एक भी पत्र का रिप्लाई नहीं दिया। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनको सारे खत लिखे। मैं दिल्ली पे भी, आजाद मैदान पे ऊपर भी उपोषण किया था, जंतर मंतर पे भी, और अभी 1 महीने से मैं उपोषण ही करता फिर रहा हूँ। फिर हमारे भाई इसके भाई ने, उन्होंने मुझे कॉल किया, उनके साथ भी 6 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहा है, और हम बोले हम साथ में लड़ेंगे, पूरे देश के सैनिकों के साथ जो हो रहा है अन्याय उसके लिए लड़ेंगे। हमने इसलिए मुहिम शुरू किया है। हम राजनाथ सिंह साहब को मिलने आए थे, उन्होंने बोला वर्दी में आप जवान मिल नहीं सकते प्रोटोकॉल के तहत। आप बताओ, देश के लिए इतना मैंने सजा काटी, ये मेरे लिए अपराध था? पाकिस्तान से आने वाली सीमा इधर, एक तरफ वहां पे उनको यहाँ पे टिकट दिया जाता है, वहां पे नौकरी मिली जाती है, और वही सैनिक जो देश के लिए लड़ता है उसको आप बोला जाता है कि बोला आप राज्य में नौकरी नहीं कर सकते। क्या हम आतंकवादी है? जब आप पाकिस्तान में 3 महीने 21 दिन थे, तो सर्जिकल स्ट्राइक में क्या आप अकेले ही गए थे या और कुछ आपके यूनिट के लोग? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक का मैं वो बाकी चीजें नहीं बताऊंगा। वो तो सरकार ही बताए, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ सरकार बताए वो चीज को कि मैं कैसे गया था। तो सरकारी अधिकारी बताए कैसे गया था। उस समय आपके पास जब आप पाकिस्तान में चले गए थे तो क्या क्या था? मैं वही बोल रहा हूँ, AK-47 राइफल थी मेरे पास, मैं ड्यूटी पे था ना,
AK-47 हाँ AK-47 राइफल थी, 180 राउंड थे मेरे पास। बिना ड्यूटी के तो हो नहीं सकता। जब आप पाकिस्तान में चले गए, वहां के सेना के गिरफ्त में आ गए, तो वो लोग क्या किए आपके साथ? क्या वो क्या? सर स्वाभाविक है, एक जवान कोई भी पकड़ा जाता है, दुश्मन देश क्या करता है उसके साथ? आप सोचिए ना, कोई आतंकवादी आता है हमला करने के लिए और जिंदा पकड़ा जाएगा, अपना देश क्या करेगा? वही चीज तो है। आज मैंने कितने टॉर्चर बर्दाश्त किए, ये दिख रहे हैं यहाँ पे, मानसिक टॉर्चर। ये देखिए यहाँ पे चोट लगी, इधर पे ये देखिए यहाँ पे जख्म हुए, चटके लगाए थे। अच्छा, वहीं पाकिस्तान में? ड्रग्स इंजेक्शन, इतना मैंने टॉर्चर सहन किया। मैं क्या पाकिस्तान का दामाद था क्या? सरकार बताए मुझे। वहां पे ही आज मैं शहीद हो जाता ना सर, मुझे ये दिन देखना पड़ता तो अच्छा हो जाता, मैं उधर शहीद हो जाता, कम से कम शहीद का दर्जा मिल जाता मुझे। दुख बहुत होता है। बहुत दुख एवं पीड़ा हमें भी हो रही है, एवं सीधा सवाल है इस देश की सरकार से एवं संबंधित विभाग से, क्या अब इस देश में यही सब होगा? यही सब होना बाकी था? बहुत ही दुख हो रहा है इस खबर को देख करके। साहब, बहुत सम्मान है इस वर्दी का, कम से कम शर्म करिए। यदि एक गलत हो, इसकी निष्पक्ष जांच कराइए, तो इनके ऊपर NSA लगाकर या जो कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई हो कर दीजिए। लेकिन इन जवानों को, इन ऐसे जवानों को न्याय मिलना चाहिए। तो ये बताइए, आपके परिवार में कितने लोग अब हैं? मेरा एक 15 महीने का बच्चा है सर, महाराष्ट्र में। अभी मैं घर पे छोड़ के आया हूँ, 15 दिन से इधर दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, न्याय की भीख मांग रहा हूँ। रक्षा मंत्री को मिले हम, योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री से मिले, और उसके बाद वहां पे अखिलेश यादव जी से मिले। कोई न्याय नहीं दे पा रहा है इस देश को। सैनिक को, जो देश की रक्षा करता है, उसी को न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप सोचिए हमारे लोगों के साथ क्या होगा आने वाले टाइम में। गुलाम बन रहे हैं हम, गुलाम। ये बताइए, तो आपके घर में परिवार है, तो इस समय आपके परिवार में कमाने वाला कौन व्यक्ति है? सर कैसे? 12 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर, मेरा अकाउंट होल्ड कर दिया है। 2 अमाउंट बाउंस हो गए मेरे पास। 23 हजार का EMI कहाँ से चुका पाऊं मैं? उसमें 12-13 हजार तो ब्याज चला जाता है, कहाँ भर पाऊं मैं पैसा? इसीलिए तो कटोरा ले रहा हूँ। न्याय की भीख दे दो सरकार, न्याय की भीख दे दो एक जवान को जो पीड़न से गुजर रहा है, सुसाइड कर रहे लोगों की हत्या किया जा रहा है, जवानों को हत्या किया जा रहा है। आज तक बोला जाता नहीं। जो सच बोलेगा वो सीधा नौकरी से हाथ धो के बैठ जाएगा। क्यों? तो सच बोलना अपराध है देश में। आप कह रहे हैं जो सच बोलेगा नौकरी से हाथ धो बैठेगा, तो ये कैसे है? थोड़ा समझ में हमें नहीं आ रहा। सर वही तो मैं बता रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ लाइव आपको उदाहरण। जैसे ये भाई भी आपके सामने खड़ा है, अभी दिखाओ, ये देखो, जस्ट कॉल आया, अभी देख लो, लेटेस्ट ही कॉल आया है मुझे। कितने लोग कॉल कर रहे हैं दिन भर में, ये देखिए। मैं भी लड़ा हूँ चारों तरफ, लेकिन मेरे को भी न्याय नहीं मिला कहीं भी। कितने साल हुई थी सर्विस? 12 साल। 12 साल आप, और 4 रेडिंग एंट्री के पर्पज से निकाला आपको? हाँ, 4 रेडिंग एंट्री। सर आइए। ये एक जवान नहीं सर, बहुत जवान है जो पीड़न का शिकार हो रहा है। सिर्फ बोलना इसलिए नहीं जाता है। आप बोलते ना हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में एक नंबर है। पर जो ब्रिटिश लॉ के तहत जवानों को शोषण किया जाता है, 1950 एक्ट के तहत आज भी जवानों को पनिशमेंट दिया जाता है। सिर्फ इतना कारण रहता है कि उन्होंने, अगर अधिकारी बोलेगा हमारा घर का काम कर ले, आप मना कर देते हो। इस वर्दी का सम्मान के लिए मना करते हो ना आप। जिस वर्दी को डाली है हमने, जब हमको बोला जाता है कच्चा धोले, तो इस वर्दी का अपमान हो रहा है, ये हमारा नहीं हो रहा है। अगर उस नौकरी के लिए आते तो आप लिख के दे दो कि हम घर का काम करवाएंगे, सरकार लिख के दे दे। पर उसी के नाम पे, सिक्योरिटी के पर्पस पे अधिकारी शोषण करते हैं और कोई नहीं बोलना चाहता इस बारे में। आप देख सकते हैं, इन लोगों का कहना है कि जो वहां आवाज उठाता है उसको किसी न किसी बहाने से करके बाहर निकाल दिया जाता है। और आप इनकी देख सकते हैं माली हालत हो गई है। आप देख सकते हैं इनके गले में जो तख्ती है, इसमें लिखा हुआ है, हिंदुस्तान नामर्द नेताओं का देश हो गया क्या? जिंदा लोगों की तलाश है, जिंदा मीडिया की तलाश है। देश में नेता है, पक्ष है, विपक्ष है, सरकार है, कोई इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। आप जिससे मिले, कोई आपकी मदद किया? कोई नेता? कोई नहीं सर। अभी तक तो अखिलेश यादव जी बोले थे, उनको मिले थे हम, उनके गाड़ी के सामने आ गए थे, बोला करेंगे, पर अभी तो कुछ नहीं हुआ है। देखिए उनके यहाँ पे रोड पे आ गए थे हम, देखिए, ये देखिए, ये देखो, जवानी न्याय मांग रहे नेताओं से। बताओ क्या ये जवान की सच्चाई है? ये कोई सुनना नहीं चाहता इस पीड़ा का। कोई भी नेता नहीं है। रक्षा मंत्री जी को मिल रहे तो रक्षा मंत्री वर्दी में मिलने नहीं दे रहे। क्यों नहीं मिलने दे रहे? प्रोटोकॉल के नाम पे। यही जवान के नाम पे तो वोटिंग लेते हो आप, उसी को ट्रीट किया जाता है हजारों जवानों के साथ। और वर्दी में जब जवान पीड़ा लेके जाता है, बोलता प्रोटोकॉल है, नहीं मिल सकते। क्यों सर? इस चैनल के माध्यम से आप
इस देश की सरकार से, रक्षा मंत्रालय से, अपने विभाग से क्या मांग करना चाहिए? सर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे साथ जो पीड़ा हो रही है 1950 एक्ट में सुधार ना किया जाए, एक समिति गठन करो, जब भी जवानों को पनिशमेंट दिया जाता है वीडियो ऑडियोग्राफी उसका प्रूफ हो और जवान को एक कॉपी उसकी दिया जाए ताकि वो कोर्ट में जा सके। आज देखिए NITV को हमने दिया, दिखाना नहीं चाहती मीडिया, सच्चाई के खिलाफ बोलोगे अपराध है। ये देखिए कितने मीडिया वाले, कोई नहीं बताता सर। आज इसलिए हम न्याय की भीख मांग रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, जनता हमको न्याय दिलाए, पूरे जनता हमारे साथ जुड़िए, हम पूरा देश भर में यहाँ पे हम न्याय की भीख मांग रहे हैं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ हमें शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।